और स्थिरता के लिए मैरीटाइम एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है। पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है। भले ही पीएम मोदी ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान चीन का नाम नहीं लिया हो, लेकिन जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी देशों की एकता अखंडता को लेकर बात कही है, उससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि यह इशारा चीन के विस्तारवाद की तरफ है। आसियान देशों में ऐसे कई देश हैं जो चीन के सताए हुए हैं, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति तमाम देशों के लिए गले की फांस बनती जा रही है। चीन धीरे धीरे करके पूरे साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा जमा रहा है और यही वजह है कि वो मामला इंडोनेशिया का हो, फिलीपींस का हो या दूसरे देशों का हो, उसके संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि चीन तो लगातार किसी ना किसी मुल्क के साथ विवाद में उलझा ही रहता है, खास करके सीमा विवाद में। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा है। मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले 1 दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान सेंट्रलिटी को प्रमुखता देते हुए 2019 में हमने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। यह आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक को कॉम्प्लीमेंट करता है। पिछले वर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए मैरीटाइम एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है। पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है। आज 7 आसियान देशों के साथ भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और शीघ्र ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होगी। तिमोर लेस्ते में हमने नया दूतावास खोला है। आसियान क्षेत्र में सिंगापुर पहला देश था जिसके साथ हमने फिनटेक कनेक्टिविटी स्थापित की और अब यह सफलता अन्य देशों में भी दोहराई जा रही है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप का आधार है। 300 से अधिक आसियान छात्रों को नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का लाभ मिला है। नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज लॉन्च किया गया है। लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए काम किया गया है। कोविड महामारी हो या फिर प्राकृतिक आपदा, मानवीय दायित्व उठाते हुए हमने एक दूसरे को सहायता दी है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड, डिजिटल फंड और ग्रीन फंड स्थापित किए गए हैं। भारत ने इनमें $30 मिलियन से अधिक का योगदान किया है। परिणाम स्वरूप आज हमारा सहयोग अंडर वाटर से लेकर स्पेस तक फैला है। एक तरफ भारत एलएसी पर सीना ताने खड़ा है कि अगर चीन कोई गुस्ताखी करेगा तो उसे करारा जवाब भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस के साथ भी चीन का 36 का आंकड़ा है और इसी वजह से भारत फिलीपींस जैसे देश को मजबूत भी कर रहा है और आसियान देशों की बैठक में हर देश की अखंडता का मुद्दा उठा के, उसकी सुरक्षा का मुद्दा उठा के पीएम मोदी ने यह साफ तौर पर बताने की कोशिश की है कि आगे
किस तरह से भारत का रुख रहने वाला है और वो किस तरह से आसियान के उन देशों के साथ भी खड़ा रहेगा जिनके साथ कोई भी देश उनकी अखंडता पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।